नमस्कार प्रिय साधकों। क्या आप जानते हैं जब पूरी दुनिया नींद में डूबी होती है, जब सड़कों पर सन्नाटा होता है, जब मोबाइल की आवाजें, शोर और विचार थम जाते हैं, तभी एक समय आता है, ब्रह्म मुहूर्त। ये कोई साधारण सुबह नहीं होती। ये वह समय है जब प्रकृति मौन होती है, मन सबसे शुद्ध होता है और आत्मा सबसे अधिक जागृत होती है। इसी समय कुछ लोग जागते हैं और ईश्वर से बात करते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि उनकी प्रार्थनाएं जल्दी सुनी जाती हैं, उनके जीवन में संकेत आने लगते हैं और उनके प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं। लेकिन प्रश्न यह है, ईश्वर ब्रह्म मुहूर्त में ही सबसे जल्दी उत्तर क्यों देते हैं? क्या ईश्वर दिन के बाकी समय व्यस्त रहते हैं, या फिर हम ही उस समय सुनने योग्य नहीं होते? इस प्रश्न का उत्तर केवल आस्था में नहीं, बल्कि चेतना, विज्ञान, वेद और अनुभव में छुपा है। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले। यह समय न तो रात है और न ही दिन। यह एक संक्रमण काल है, जहां अंधकार प्रकाश में बदल रहा होता है। शास्त्र कहते हैं, जो समय सृष्टि के जन्म जैसा होता है, वही समय साधना के लिए सर्वोत्तम होता है। इसीलिए इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। ब्रह्म यानी चेतना, मुहूर्त यानी क्षण, अर्थात वह क्षण जहां चेतना सबसे शुद्ध होती है। मन और ब्रह्म मुहूर्त का गहरा संबंध। दिन भर हमारा मन कैसा रहता है? विचारों से भरा, चिंताओं से घिरा, इच्छाओं से परेशान। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में मन एक खाली पात्र जैसा होता है। कोई पुरानी बात नहीं, कोई आने वाली चिंता नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई भय नहीं। इस समय जो विचार बोया जाता है, वही जीवन में फल देता है। इसीलिए कहा गया, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। और ब्रह्म मुहूर्त में सोच सीधे आत्मा में उतरती है। ईश्वर उत्तर क्यों देते हैं? ईश्वर उत्तर इसलिए नहीं देते कि समय अलग है। ईश्वर उत्तर इसलिए देते हैं क्योंकि आप तैयार होते हैं। दिन में आप बोलते हैं लेकिन सुनते नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में आप सुनने लगते हैं। ईश्वर की आवाज कभी बाहर से नहीं आती, वह भीतर से आती है। और भीतर की आवाज शोर में कभी सुनाई नहीं देती। ऋषि मुनि क्या जानते थे जो हम भूल गए? क्या आपने कभी सोचा, सभी महान ऋषि, सभी योगी, सभी तपस्वी सुबह 3 से 5 बजे ही क्यों उठते थे? क्योंकि वे जानते थे, यही समय है जब आत्मा शरीर पर भारी होती है, मन शांत होता है और चेतना खुली होती है। आज हम क्या करते हैं? अलार्म बंद, मोबाइल ऑन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, और फिर कहते हैं ईश्वर सुनते नहीं। 90% लोग यहां गलती करते हैं। लोग कहते हैं, मैं भी सुबह उठता हूं, फिर भी कुछ नहीं होता। लेकिन सच यह है, वे उठते तो हैं पर जागते नहीं। शरीर उठ जाता है लेकिन मन रात में ही अटका रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में मौन चाहिए, श्रद्धा चाहिए और समर्पण चाहिए। बिना इन तीनों के ईश्वर नहीं। आप स्वयं भी नहीं सुनते। प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? ईश्वर से मांग मत रखिए, ईश्वर से जुड़िए। कहिए नहीं, मुझे यह चाहिए, कहिए मुझे सही मार्ग दिखाइए। ब्रह्म मुहूर्त में मांगी गई वस्तु नहीं, मांगी गई दिशा मिलती है। एक सच्चा अनुभव, एक व्यक्ति था जो जीवन से हार चुका था। हर मंदिर गया, हर व्रत किया, हर उपाय और जमाया, कुछ नहीं बदला। किसी ने उससे कहा, कल ब्रह्म मुहूर्त में उठो, कुछ मत मांगो, बस ईश्वर से बात करो। उसने वैसा ही किया और पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकले। उसने कहा, मुझे जवाब नहीं चाहिए, बस मुझे संभाल लो। उस दिन के बाद उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर उसे मिला नहीं, वह ईश्वर के लिए खुल गया। विज्ञान क्या कहता है, जो शास्त्र पहले ही जानते थे? अब तक आपने आध्यात्मिक पक्ष समझा, अब थोड़ा विज्ञान समझिए, क्योंकि सत्य हमेशा एक ही होता है, बस देखने का नजरिया बदल जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में हमारा मस्तिष्क अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स में होता है। यही वे वेव्स हैं जहां रचनात्मकता जन्म लेती है, अवचेतन मन खुलता है और आदतें बदलती हैं। दिन में हमारा दिमाग बेटा वेव में रहता है, जहां तनाव, डर और भाग दौड़ होती है। इसीलिए दिन में की गई प्रार्थना ऊपर ऊपर रह जाती है और ब्रह्म मुहूर्त की प्रार्थना सीधे अवचेतन में उतर जाती है। हार्मोनल रहस्य। ब्रह्म मुहूर्त में शरीर में 3 हार्मोन अपने सर्वोच्च स्तर पर होते हैं। एक मेलाटोनिन,
मन को शांत करता है। 2 सेरोटोनिन, सकारात्मकता देता है। 3 कॉर्टिजोल, बैलेंस्ड, ऊर्जा देता है। दिन में यही हार्मोन या तो कम होते हैं या असंतुलित। जब शरीर संतुलन में होता है तो मन भी सुनता है और तभी अंतःप्रेरणा, इंट्यूइशन जागती है। लोग इसी अंतःप्रेरणा को ईश्वर की आवाज समझते हैं। ईश्वर उत्तर कैसे देते हैं? बहुत लोग सोचते हैं ईश्वर जवाब देंगे, कोई आवाज आएगी, कोई चमत्कार होगा। लेकिन सच्चाई यह है, ईश्वर उत्तर देते हैं विचार के रूप में। एक स्पष्टता, एक दिशा, एक शांति जो अचानक भीतर से आती है। और यह तभी होता है जब मन शांत हो। सूर्योदय से पहले का रहस्य, सूर्य उगने से पहले प्रकृति सबसे शांत होती है। हवा में प्रदूषण नहीं, ध्वनि तरंगें न्यूनतम, चुंबकीय क्षेत्र स्थिर। इसीलिए मंत्रों का प्रभाव इस समय कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया, प्रातः काले जपो नित्यम। सुबह का जाप सिर्फ धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी है। ब्रह्म मुहूर्त की 3 शक्तिशाली साधनाएं। एक मौन साधना, ब्रह्म मुहूर्त में 5 से 10 मिनट कुछ मत बोलिए, बस सांस देखिए। यहीं से अहंकार टूटना शुरू होता है। 2 नाम स्मरण, कोई भी नाम, राम, कृष्ण, शिव, अल्लाह, ईश्वर नाम नहीं, भाव जरूरी है। नाम के साथ हृदय जुड़ा हो। 3 प्रश्न साधना, ईश्वर से पूछिए, आज मुझे क्या समझना है? और फिर चुप हो जाइए। उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलेगा। एक और बड़ी भूल, लोग ब्रह्म मुहूर्त को रूटीन बना लेते हैं। लेकिन ईश्वर रूटीन से नहीं, समर्पण से प्रसन्न होते हैं। अगर आप सिर्फ करना है इसलिए कर रहे हैं तो उत्तर नहीं मिलेगा। जीवन बदलने वाला नियम, ब्रह्म मुहूर्त में 3 चीजें कभी न करें। मोबाइल न देखें, समाचार न पढ़ें, किसी से बात न करें, क्योंकि यह समय दुनिया से नहीं, ईश्वर से जुड़ने का है। एक महिला थी जो हर सुबह 4 बजे उठती थी, लेकिन मन भरा हुआ था। एक दिन उसने कहा, आज कुछ नहीं करूंगी, बस बैठूंगी। उस दिन उसने पहली बार अपने भीतर शांति महसूस की। उसके शब्द थे, मैंने भगवान को नहीं पाया, मैंने खुद को पाया। कर्म और ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य, अक्सर लोग कहते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं फिर भी कुछ नहीं बदलता। यहां एक बहुत गहरा नियम काम करता है, कर्म का नियम। ईश्वर कभी भी आपके कर्म को तोड़कर आपकी मदद नहीं करते। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में एक विशेष बात होती है, यहां नए कर्म बोए जाते हैं। यहां पुरानी आदतों की पकड़ कमजोर होती है। यहां मन को नया संस्कार दिया जा सकता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में की गई साधना पुराने कर्मों के प्रभाव को धीरे धीरे बदलना शुरू कर देती है। यही कारण है कि कुछ लोगों को जल्दी संकेत मिलते हैं और कुछ को नहीं। क्यों सबको एक जैसा उत्तर नहीं मिलता? ये सवाल बहुत जरूरी है। अगर ईश्वर एक हैं तो सबको समान उत्तर क्यों नहीं? उत्तर बहुत सीधा है। हर व्यक्ति की ग्रहण शक्ति अलग होती है। कल्पना कीजिए, बारिश हो रही है। एक व्यक्ति कटोरा लेकर खड़ा है, दूसरा बाल्टी और तीसरा घड़ा। बारिश सब पर समान है, लेकिन संग्रह अलग अलग। ईश्वर की कृपा भी वैसी ही है। ब्रह्म मुहूर्त में जो जितना खाली होता है वह उतना भर जाता है। संकेत क्या होते हैं? बहुत लोग सोचते हैं संकेत मतलब कोई सपना, कोई चमत्कार, कोई आवाज। लेकिन असली संकेत बहुत साधारण होते हैं। किसी बात की अचानक समझ, किसी व्यक्ति से सही समय पर मुलाकात, किसी निर्णय में स्पष्टता, भीतर का डर कम हो जाना और सबसे बड़ा संकेत, मन का शांत हो जाना। अगर ब्रह्म मुहूर्त की साधना के बाद आपका मन थोड़ा भी हल्का हुआ तो समझ लीजिए ईश्वर ने उत्तर दे दिया। ईश्वर मौन क्यों रहते हैं? यह प्रश्न हर साधक के मन में आता है। मैं पूछता हूं, लेकिन ईश्वर चुप क्यों रहते हैं? सच यह है, ईश्वर मौन नहीं रहते, हम शोर में रहते हैं। दिन भर मन शिकायत करता है, मांग करता है, तुलना करता है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जब आप चुप होते हैं तभी ईश्वर बोलते हैं। और कई बार उनका उत्तर यही होता है, मौन। क्योंकि कुछ प्रश्नों का उत्तर शब्द नहीं, अनुभव होता है। ब्रह्म मुहूर्त और अहंकार। अहंकार ईश्वर और आपके बीच सबसे बड़ी दीवार है। दिन में अहंकार मजबूत रहता है, मैं सही हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों, मुझे यह चाहिए। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में अहंकार सोया होता है और यही वह क्षण है जब आप पहली बार वास्तव में झुकते हैं। ईश्वर झुके हुए को ही उठाते हैं।
ब्रह्म मुहूर्त में की जाने वाली 5 सबसे बड़ी गलतियां, यह हिस्सा बहुत ध्यान से सुनिए। 1, तुलना करना। फलां को तो जल्दी मिल गया। ईश्वर तुलना से नहीं, समर्पण से मिलते हैं। 2, जल्दबाजी। इतने दिन हो गए, अब तो जवाब मिलना चाहिए। ईश्वर समय नहीं, परिपक्वता देखते हैं। 3, दिखावा। मैं रोज उठता हूं, मैं बड़ा साधक हूं। जहां अहंकार आया वहां साधना चली गई। 4, डर के साथ प्रार्थना, डर से की गई प्रार्थना कमजोर होती है। 5, मोबाइल का पहला स्पर्श। जिस दिन मोबाइल पहले छुआ उस दिन ईश्वर पीछे हो गए। सही प्रार्थना का एक सूत्र, अगर आप चाहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर जल्दी उत्तर दें, तो बस यह एक वाक्य बोलिए, जो मेरे लिए सही है वही स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। यह वाक्य आपको मांगने वाला नहीं, समझने वाला बना देता है। एक युवक था जो रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठता था। वह एक ही सवाल पूछता था, मेरा उद्देश्य क्या है? कई महीने बीत गए, कोई उत्तर नहीं। एक दिन उसने सवाल पूछना बंद कर दिया और बस बैठ गया। उस दिन उसके भीतर एक वाक्य उठा, जो सामने है उसी को पूरी ईमानदारी से जी लो। उसने वही किया और वर्षों बाद वही उसका मार्ग बन गया। ईश्वर ने उत्तर दिया था, लेकिन तब जब वह सुनने के लिए तैयार हो गया था। ब्रह्म मुहूर्त और भाग्य का गहरा संबंध। अक्सर लोग कहते हैं, ये तो मेरी किस्मत में ही नहीं है। लेकिन शास्त्र एक अलग बात कहते हैं, भाग्य बदला जा सकता है और भाग्य बदलने का सबसे शक्तिशाली समय ब्रह्म मुहूर्त है। क्यों? क्योंकि भाग्य कोई बाहर लिखी रेखा नहीं है। भाग्य बनता है आपके संस्कारों से, आपकी सोच से और आपकी चेतना से। और ब्रह्म मुहूर्त में चेतना सबसे कोमल होती है। जिस तरह गीली मिट्टी में नया आकार देना आसान होता है, उसी तरह इस समय जीवन को नया मोड़ देना आसान होता है। अवचेतन मन का रहस्य, जहां भाग्य लिखा जाता है, हम जो भी हैं उसका 90% हिस्सा अवचेतन मन में छुपा है। दिन में आप जो सोचते हैं वह ऊपर ऊपर रहता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जो भाव उठता है वह सीधे अवचेतन में चला जाता है। इसलिए इस समय बोले गए शब्द जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर आप कहते हैं मैं कमजोर हूं, तो वही बनता है। अगर कहते हैं मुझे सही मार्ग मिल रहा है, तो वही खुलता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा, सुबह का विचार पूरे दिन का भाग्य बनाता है। ईश्वर परीक्षा क्यों लेते हैं? ये प्रश्न बहुत लोगों को परेशान करता है। अगर ईश्वर साथ हैं तो कठिनाई क्यों? उत्तर बहुत सरल है, ईश्वर परीक्षा नहीं लेते, परिपक्वता जांचते हैं। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में सच में जुड़ने लगते हैं तो जीवन में 3 चीजें घटती हैं। 1, कुछ लोग दूर होने लगते हैं। 2, कुछ आदतें टूटने लगती हैं। 3, कुछ सच्चाइयां सामने आने लगती हैं। और यहीं अधिकांश लोग डर जाते हैं। वे सोचते हैं अब तो और मुश्किल बढ़ गई। लेकिन सच ये है, यही सफाई की प्रक्रिया है। ईश्वर कुछ नया देने से पहले पुराना हटाते हैं। क्यों कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में टूट जाते हैं? ये बहुत संवेदनशील विषय है। जब कोई व्यक्ति इस समय साधना करता है तो दबे हुए डर, पुराने घाव, अधूरी भावनाएं सब बाहर आने लगती हैं और यह दर्द देता है। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं सुबह उठकर मन भारी हो जाता है। लेकिन याद रखिए, यह गिरावट नहीं, यह उपचार है। जैसे फोड़े से पीप निकलती है तो दर्द होता है, लेकिन बाद में आराम मिलता है। ईश्वर सहायता कब करते हैं? ईश्वर तब मदद नहीं करते जब आप रोते हैं। ईश्वर तब मदद करते हैं जब आप स्वीकार करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप यह कह पाते हैं, मैं जैसा हूं वैसा स्वीकार है, तो उसी क्षण संघर्ष हल्का होने लगता है। क्योंकि ईश्वर संघर्ष से नहीं, अस्वीकार से दूर रहते हैं। एक बहुत गहरी सच्ची कथा। एक साधक था जो रोज सुबह उठता और कहता, हे ईश्वर मुझे बदल दो। कई साल बीत गए, कुछ नहीं बदला। एक दिन वह थक गया और बोला, अब मैं खुद को बदलने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर मैं जैसा हूं, अगर वही आपकी इच्छा है, तो मुझे स्वीकार है। उस दिन उसके भीतर अद्भुत शांति आई और उसी दिन से बिना कोशिश के परिवर्तन शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उसने लड़ना छोड़ दिया और समर्पण सीख लिया। ब्रह्म मुहूर्त में एक खतरनाक भ्रम बहुत लोग सोचते हैं, मैं सुबह उठता हूं तो मैं बाकी लोगों से श्रेष्ठ हूं। यही साधना गिर जाती है।
ब्रह्म मुहूर्त श्रेष्ठ बनने का नहीं, सच होने का समय है। ईश्वर श्रेष्ठता नहीं देखते, सच्चाई देखते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की एक मौन शक्ति, अगर आप कुछ भी न करें, सिर्फ बैठ जाएं और सांस देखें तो भी बहुत है, क्योंकि इस समय कुछ न करना भी साधना है। ब्रह्म मुहूर्त और आकर्षण का नियम आपने सुना होगा, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। लेकिन सच इससे थोड़ा गहरा है, जैसा महसूस करोगे वैसा आकर्षित करोगे। और ब्रह्म मुहूर्त में भाव सबसे शुद्ध होते हैं। दिन में हम जो भी सोचते हैं उसमें डर, तुलना, जल्दबाजी मिली होती है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जो भाव उठता है वह बिना मिलावट का होता है। इसीलिए इस समय किया गया भाव सीधे जीवन में उतरता है। आप क्या खींच रहे हैं? हर इंसान हर सुबह कुछ न कुछ आकर्षित करता है। प्रश्न यह नहीं कि आप आकर्षित कर रहे हैं या नहीं, प्रश्न यह है कि आप क्या आकर्षित कर रहे हैं। अगर सुबह उठते ही आप सोचते हैं आज फिर वही समस्याएं, तो वही मजबूत होती है। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे आज सही समझ मिल रही है, तो परिस्थितियां बदलने लगती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में बोले गए शब्दों की शक्ति, शब्द केवल आवाज नहीं होते, वे कंपन, वाइब्रेशन होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण शांत होता है, इसलिए कंपन दूर तक जाती है। इसीलिए मंत्र इस समय अत्यंत प्रभावशाली होते हैं, और यही कारण है कि आर्षि मुनि सुबह ही वेद पाठ करते थे। ईश्वर से मित्रता कैसे करें? बहुत लोग ईश्वर से डरते हैं या सिर्फ मांगते हैं, लेकिन सबसे सुंदर संबंध है मित्रता। ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर से ऐसे बात कीजिए जैसे किसी अपने से। कहिए, आज मुझे अकेला मत छोड़ना। अगर मैं गलत जाऊं तो रोक लेना, अगर मैं सही जाऊं तो शक्ति देना। यहीं से ईश्वर देवता नहीं साथी बनते हैं। मांगना क्यों कमजोर कर देता है? जब आप मांगते हैं तो आप भीतर से कहते हैं मेरे पास नहीं है, और यह भाव कमी को मजबूत करता है। लेकिन जब आप कहते हैं मुझे समझ दीजिए, मुझे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए, तो आप भराव की स्थिति में आ जाते हैं। ईश्वर कमी में नहीं, खुलाव में आते हैं। एक बहुत सुंदर अनुभव, एक व्यक्ति रोज सुबह ईश्वर से बातें करता था। वह कुछ नहीं मांगता था, बस कहता था आज जो भी हो मुझे शांत रहने देना। धीरे धीरे उसकी जिंदगी की घटनाएं वैसी ही होने लगीं, लेकिन उसका मन बदल चुका था। और वही सबसे बड़ा चमत्कार था। आकर्षण के नियम की सबसे बड़ी गलती, लोग सोचते हैं मैं सोचूंगा तो सब बदल जाएगा। नहीं, सोच से ज्यादा जरूरी है स्थिति, स्टेट ऑफ बीइंग। और ब्रह्म मुहूर्त स्थिति बदलने का समय है। अगर आपकी स्थिति शांत है, स्वीकार की है, विश्वास की है, तो चीजें अपने आप खींचने लगती हैं। सुबह का एक छोटा अभ्यास, ब्रह्म मुहूर्त में आंख बंद करके 3 बार कहिए। 1, मैं सुरक्षित हूं। 2, मुझे मार्ग मिल रहा है। 3, मैं अकेला नहीं हूं। बस इतना ही। यह अभ्यास आपके पूरे दिन को नरम बना देगा। ब्रह्मांड, ब्रह्म मुहूर्त और चेतना का स्तर, मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह 3 स्तरों पर जीता है। 1 शरीर, बॉडी, 2 मन, माइंड, 3 चेतना, कॉन्शियसनेस। दिन के अधिकांश समय हम शरीर और मन में फंसे रहते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में पहली बार चेतना स्वयं को प्रकट करती है। यही वह स्तर है जहां मैं और ईश्वर के बीच की दूरी मिटने लगती है। इसलिए इस समय कहा गया शब्द केवल विचार नहीं रहता, वह संकल्प बन जाता है। ब्रह्म मुहूर्त और स्मृति, मेमोरी का रहस्य आपने कभी सोचा है? कुछ बातें हमें जीवन भर क्यों याद रहती हैं? क्योंकि वे गहरे स्तर पर दर्ज हुई होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जो भाव उठता है वह सीधे दीर्घकालीन स्मृति में जाता है। इसीलिए सुबह सुना गया उपदेश या सुबह किया गया संकल्प दिन भर साथ रहता है। और यही कारण है कि आर्षि इसी समय ज्ञान देते थे। क्यों ब्रह्म मुहूर्त में किया गया संकल्प टूटता नहीं? दिन में लिए गए संकल्प अक्सर टूट जाते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में लिया गया संकल्प धीरे धीरे जीवन की आदत बन जाता है। क्यों? क्योंकि यह इच्छा से नहीं, चेतना से निकलता है। और चेतना झूठ नहीं बोलती। प्रकृति भी उत्तर देती है, सिर्फ ईश्वर ही नहीं, प्रकृति भी उत्तर देती है। सुबह का पक्षी कलरव, हवा की शुद्धता, आकाश का रंग, सब संकेत हैं। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागता है वह इन संकेतों को पढ़ना सीख जाता है, और यही आध्यात्मिक बुद्धि की शुरुआत है।
ब्रह्म मुहूर्त और अहम का क्षय अहम दिन में सबसे मजबूत होता है, लेकिन सुबह अहम कमजोर होता है क्योंकि मन अभी पूरी तरह जागा नहीं होता। यही वह समय है जब मैं टूटता है और हम पैदा होता है। इसीलिए इस समय क्षमा करना आसान होता है और सत्य स्वीकार करना भी। ब्रह्म मुहूर्त में होने वाला एक सूक्ष्म खतरा बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप इस समय नकारात्मक विचारों में डूब जाएं, तो उनका प्रभाव भी उतना ही गहरा होता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में सबसे जरूरी है विचारों की सफाई और भावों की कोमलता। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया, प्रातः काल मौन और शुद्धि का समय है। एक और सच्ची अनुभूति, एक साधक ने कहा, जब मैं सुबह उठता हूं तो लगता है जैसे मैं नया जन्म ले रहा हूं। यही सत्य है, हर सुबह एक छोटा जन्म है और ब्रह्म मुहूर्त उस जन्म का पहला क्षण। अगर पहला क्षण शुद्ध हो तो पूरा दिन संतुलित रहता है। दिन पर इसका प्रभाव, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में कुछ क्षण भी अपने भीतर रहता है, उसके दिन में प्रतिक्रियाएं कम होती हैं, निर्णय साफ होते हैं, क्रोध जल्दी नहीं आता, भय कमजोर हो जाता है। यही ईश्वर का उत्तर है जो दिन भर चलता रहता है। ब्रह्म मुहूर्त का पूरा नियम बहुत लोग जानना चाहते हैं। ठीक ठीक करना क्या है? तो अब ध्यान से सुनिए। कोई जटिल विधि नहीं, कोई दिखावा नहीं। स्टेप 1, जागना, लेकिन धीरे। ब्रह्म मुहूर्त में अलार्म से घबराकर न उठे। जैसे ही आंख खुले 3 गहरी सांस लें और मन ही मन कहें, मैं जाग रहा हूं और मैं सुरक्षित हूं। यही वाक्य पूरे दिन की दिशा तय करता है। स्टेप 2, मौन, सबसे जरूरी। उठने के बाद कम से कम 5 मिनट मौन, न मंत्र, न मोबाइल, न सोच, बस सांस। यही वह क्षण है जहां ईश्वर के उत्तर सबसे पहले उतरते हैं। स्टेप 3, संवाद, मांग नहीं। अब ईश्वर से ऐसे बात करें जैसे अपने सबसे करीबी से। कहिए, आज मुझे जो समझना है वह समझा दीजिए, और फिर चुप। याद रखिए, उत्तर मौन में आता है। स्टेप 4, भाव स्थापित करना। दिन की शुरुआत इन 3 भावों से करें। 1 कृतज्ञता, 2 स्वीकार, 3 विश्वास। अगर ये 3 आ गए तो बाकी सब अपने आप ठीक होने लगता है। 21 दिन का ब्रह्म मुहूर्त साधना प्लान बहुत शक्तिशाली। ईश्वर तुरंत नहीं, लगातार जुड़ाव से खुलते हैं। पहले 7 दिन सिर्फ उठना, मौन, सांस पर ध्यान, कुछ मत मांगिए। अगले 7 दिन मौन प्लस नाम स्मरण, या सिर्फ ईश्वर शब्द का जप, मन भटके तो भी ठीक। आखिरी 7 दिन एक ही प्रश्न हर दिन पूछिए, आज मुझे क्या सीखना है? बस इतना। 21 दिन बाद आप खुद महसूस करेंगे कुछ बदल गया है। अगर फिर भी उत्तर न मिले तो यह बहुत जरूरी सवाल है। अगर आपको लगे मैं कर रहा हूं फिर भी कुछ नहीं, तो समझ लीजिए उत्तर मिल चुका है, बस आपकी अपेक्षा के रूप में नहीं। कभी कभी ईश्वर उत्तर देते हैं किसी व्यक्ति को हटाकर, किसी आदत को तोड़कर, किसी भ्रम को गिराकर, और यह दर्द देता है। लेकिन यही सच्चा उत्तर होता है। ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा फल, लोग सोचते हैं धन, सफलता, चमत्कार, लेकिन सबसे बड़ा फल है भीतर की स्थिरता। जब भीतर स्थिरता आती है तो बाहर की परिस्थितियां आपको तोड़ नहीं पाती, और यही ईश्वर का सबसे बड़ा उत्तर है। अंतिम गहरी कथा। एक वृद्ध संत से किसी ने पूछा, आपको कैसे पता कि ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली? संत मुस्कुराए और बोले, जिस दिन मैंने उत्तर ढूंढना छोड़ दिया उसी दिन समझ आ गया कि ईश्वर साथ हैं। अगर आज भी आप सोचते हैं कि ईश्वर आपको नहीं सुनते, तो एक बार अपनी सुबह बदल कर देखिए। जब पूरी दुनिया सो रही हो तब उठकर ईश्वर से मिलकर देखिए। शायद ईश्वर हमेशा से तैयार थे, बस हम ही दिन के शोर में सुन नहीं पा रहे थे। अगर यह वीडियो आपके दिल को थोड़ा भी छू गया हो तो इसे लाइक कीजिए ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां सिर्फ वीडियो नहीं, जागरण की बातें होती हैं। हो सकता है कल की सुबह आपकी जिंदगी की सबसे शांत सुबह बन जाए। धन्यवाद।